प्रधानमंत्री मोदी द्वारा कानून वापसी के ऐलान पर जहां किसानों में जश्न का माहौल है, वहीं आम आदमी भी अलग अलग तरीके से अपनी खुशी का इजहार कर रहा है। ये ऑटो चंडीगढ़ के अनिल कुमार का है, जहां कानूनी वापसी की खुशी में पूरे 10 दिनों तक अपना ऑटो यात्रियों के लिए बिल्कुल फ्री कर दिया है। ऑटो में चस्पा किए गए इस पोस्टर को गौर से देखिए। अनिल कुमार ने इसमें लिखा है कि कृषि कानून वापस होने के चलते 10 दिनों तक चंडीगढ़ में किसी भी सवारी से किराए का पैसा नहीं लिया जाएगा। अनिल जी, आप जो फ्री सेवा दे रहे हैं ऑटो की, जी। क्या कारण है इसके पीछे? कारण क्या लाभ है इससे? सर, लाभ, अगर मैं अनाज नहीं खाऊंगा तो मेरा बॉडी शरीर कैसे मेरा काम करेगा। मैं ऑटो चालक हूँ एक, और चंडीगढ़ ट्राई सिटी में मैं ऑटो चलाता हूँ और अपना रोज़मर्रा की जो है काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करता हूँ। आज से 8 महीने पहले मैं एक पोस्टर लगाया था, काफ़ी लंबा था, जिस पर लिखा हुआ था कि किसानों का जो बिल है वो माफ़ हो जाता है, तो वो उसकी खुशी में मैं अपना ऑटो 10 दिन तक फ्री करूँगा। और ये स्टिकर मैंने उसी वक्त ही चिपका लिया था, जो कि आज आपके सामने है। तो मैंने कहा था, और जैसे ही मुझे दिखा कि अभी आज नरेंद्र मोदी जी ने किसानों से माफ़ी मांगी है, और उन्होंने कहा भी हमें जो कृषि बिल है उसको समझाने में हम विफल रहे, या किसानों ने इसको मंजूर नहीं किया, क्योंकि राजा जो है वो प्रजा से होता है। यदि प्रजा राजा के समक्ष नहीं है तो फिर राजा को उसके प्रति अपना थोड़ा झुकाव करना पड़ेगा। अगर आपने राजपाट चलाना है तो प्रजा तंत्र को भी खुश करना पड़ेगा, और प्रजा के लिए भी आपको आगे आना पड़ेगा। तो वो होता है एक राजा का असली दायित्व जो होना चाहिए। जब नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, तो उनको लगा भी जब साल से किसान बैठे हुए हैं और इनको ये चीज़ मंजूर नहीं है, तो हमें भी इतनी अड़ी नहीं करनी चाहिए। किसानों की बात ऐसी आती है कि देखिए, पुरानी कहावत है कि जितना तगड़ा बैल होता है ना, किसान उसको काबू कर लेता है। तो सरकार का भी कुछ ऐसा ही था कि सरकार ने भी कुछ अड़ियल रवैया अपनाया था, और वो बैल भी थोड़ा दिन अपना अड़ियल रवैया अपनाता है। तो सरकार को और बैल को पहली बार किसानों ने काबू करा है। मैं इसमें सरकार की निंदा नहीं करूंगा, मैं सरकार को बहुत ही बहुत धन्यवाद करता हूं कि समय रहते उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया, और इतिहास बना के देश के प्रधानमंत्री ने किसानों से माफ़ी मांगी, क्योंकि हमारा जो देश है वो कृषि प्रधान देश है। यदि हमारे देश में कृषि नहीं होगी तो हम क्या खाएंगे। तो अनिल जी, ये जो आप सेवा दे रहे हैं जी, तो आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी इसी से चलती है, गुजारा बत्ता घर का, तो आपको नुकसान नहीं होगा 10 दिनों में? आपकी जो कमाई पे कितना असर पड़ेगा, या कैसे देखते हो? सर, इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। 750 से ज़्यादा किसान शहीद हो गए हैं, ये गिनती में है। लेकिन कौन कौन किसान शहीद हुआ है, क्या उसमें ये देखा गया क्या वो एक ही परिवार का इकलौता मेंबर था या उनका मुखिया था? अभी इसकी कोई जानकारी हासिल नहीं है। सिर्फ इतना है कि 750 किसान शहीद हो गया है। क्या उनका परिवार का मेंबर की हम कैसे पूर्ति कर पाएंगे? और उनके आगे ये मेरा 10 दिन का सेवा भाव, निस्वार्थ सेवा से मैं ऑटो चलाऊंगा, उनके आगे ये रत्ती भर भी नहीं है। 10 दिन की कमाई, वैसे भी तो हम लॉकडाउन में घर पर ही थे साल भर से ही, और स्कूल कॉलेज अभी भी प्रॉपर अच्छी तरीके से नहीं खुले हैं वो आपने। तो जब हम लॉकडाउन में घर में रह सकते हो तो 10 दिन हम ये भी कर सकते हैं, और 10 दिन हमारे लिए कोई ज़्यादा नहीं है। वैसे तो मेरी तमन्ना थी कि मैं 1 महीना तक ऑटो फ्री चला करके किसानों के प्रति अपनी खुशी को जाहिर करूं, पर मैं उतना नहीं कर पाया, इसलिए मैंने 10 दिन का किया हुआ है। अनिल जी, एक और सवाल है। जैसे अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने 3 कानून वापस कर दिए जी लेकिन किसान अभी भी अपना धरना प्रदर्शन वहाँ से नहीं उठा रहे। जी वो ये कह रहे हैं कि भाई जब तक संसद में ये बिल पास ना हो जाए तब तक हम वापस वहाँ से नहीं उठेंगे। तो इस प्रतिक्रिया को आप कैसे देखते हैं, आपकी नज़र में? एक्चुअल में क्या है कि 2-3 जुमलेबाजी किसानों के पहले जो सरकार के जो थे वो जुमला साबित हुआ। जैसे कि शुरू में जब भाजपा सरकार आई तो उन्होंने कहा कि अभी हम 15-15 लाख देंगे। बाद में स्टेटमेंट देगी एक मंत्री द्वारा कि ये तो एक जुमला था, और फिर कहा गया कि जो कर्जा है वो हम माफ़ करेंगे। बाद में कहा गया कि वो कर्जा तो पूंजीपतियों का था, उद्योगपतियों का था, ना कि किसानों का था। तो किसानों का थोड़ा जो विश्वास है वो थोड़ा डगमगाया हुआ है कि यदि 70 में कानून बना है विधानसभा में तो वहीं पर ही इसको लिखित में दिया जाएगा, कहीं ये दोबारा मोदी जी का जुमला ना साबित हो जाए। तो इसलिए उनका ये अड़ियल रवैया नहीं है। उनका पहले भी एक नम्रतापूर्वक प्रदर्शन था और आज भी है, और 29 तारीख को जो सत्र पेश होएगा उसमें वो देंगे लिख करके। और आम नागरिक के नाते जैसे अब किसान कह रहे हैं कि भाई जो शहीद हुए हैं किसान जी, उनको उनके घर के परिवार के बच्चों को सरकारी नौकरी या कुछ मुआवजे के तौर पे पैसा ये मिले, जी सरकार दे, बिल्कुल। इसको आप कैसे देखते हैं?
बिल्कुल सही देखते हैं। जो किसानों के देखिए होता क्या है कि जब एक घर का सदस्य कम हो जाता है तो उसकी पूर्ति वो मुश्किल से होती है। यदि सरकार और घटनाक्रम होते हैं, आपने देखा होगा राहत सामग्री पहुंचाई जाती है, बाढ़ आ जाती है, भूकंप आ जाता है, बिल्डिंग गिर जाती है, आग लग जाती है, ट्रेनों का एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसमें भी तो सरकार आगे आती है और उनको मुआवजा देती है। तो उस मुआवजे में देने में और इस मुआवजे देने में क्या फ़र्क है? ये कोई पाकिस्तान से थोड़ी आए हैं। जब उनको मुआवजा मिल सकता है तो इनको मुआवजा भी मिलना चाहिए। इसमें सरकार को दूसरा रवैया नहीं अपनाना चाहिए। यदि आप उनको मुआवजा देते हैं घटनाक्रम को, तो ये भी तो एक घटनाक्रम हुआ है जिसमें हमारे 750 किसान शहीद हुए हैं। अब किसान कल राकेश टिकैत जी का बयान आया जी कि ये एमएसपी अब हमारा अगला मुद्दा रहेगा, जी, एमएसपी पे कानून बने, बिल्कुल। तो आप कैसे देखते हैं इसमें? ये तो दो चीज़ें शुरू से थी भी, तीनों कृषि कानून वापस होंगे और एमएसपी पर गारंटी दी जाएगी। एमएसपी का गारंटी का मतलब ये है कि सरकार कहती है कि 1800 रुपये गेहूं की एमएसपी है, लेकिन 1800 रुपये कौन से राज्य में खरीदा जा रहा है वो राज्य उनको बता दो, वो किसान वहाँ अपना गेहूँ लेके चला जाएंगे। लेकिन वो एमएसपी 1800 की है और गेहूँ खरीदा जा रहा है 1100 में, 1200 में। तो इसलिए वो गारंटी के लिए कह रहे हैं कि आप एमएसपी पे कानून बनाए ताकि ये एमएसपी हमारी। निर्णय से सहमत है? बिल्कुल बिल्कुल, मैं कृषि जो देश है हमारा, कृषि प्रधान देश है, मैं किसानों के साथ हूँ। ऑटो चालक अनिल कुमार का कहना है कि हमारा देश कृषि प्रधान देश है और वो किसानों के साथ है। हालांकि अनिल ने इस मौके पर ये भी कहा कि कानून वापसी की खुशी में वो 1 महीने तक ऑटो फ्री में चलाना चाहता था, लेकिन वो सिर्फ 10 दिन ही ऑटो फ्री में चलाने का निर्णय ले सका। चंडीगढ़ से चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।